बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फजलुर रहमान और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स बाय फजलुर रहमान सर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बिल के आइकन को भी दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बरोक़त पहुँच सके। थैंक यू सो मच। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 10th मैथ्स, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म पे हमने एक लेक्चर लिया था जिसमें हमने टाइप 1 और 2 को डिस्कस किए थे। आज टाइप नंबर 3 है a इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 और एक्स स्क्र प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए बी सी बिलोंग टू आर। ए बी सी भी कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं। अगर कोई इक्वेशन उसी फॉर्म में हो x प्लस 1 और x, तो यहाँ पर x का स्क्वायर है और यहाँ पर 1 और x का स्क्वायर है। 1 और x होल स्क्वायर से क्या आता है 1 स्क्वायर प्लस x बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 और x स्क्वायर आता है। अगर कोई इक्वेशन उसी फॉर्म में हो, कोई यहाँ जो टर्म है ये जो एडिशन में आया है तो यहाँ पर उसका स्क्वायर हो, यानी पहले टर्म का स्क्वायर यहाँ है और सेकंड टर्म का स्क्वायर यहाँ पर है। तो अगर कोई इक्वेशन उसी फॉर्म में आ जाए तो उसको हम किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, हम किस तरह उसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म वी जस्ट यूजिंग सम सब्स्टिट्यूशन x प्लस 1 और x इक्वल टू सम अनदर वेरिएबल y z, कोई भी वेरिएबल आप पुट कर सकते हैं उसके बजाय, और उससे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाले और उसमें सब्स्टिट्यूशन कर ले तो ये एक अनदर इक्वेशन बन जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अनदर वेरिएबल में। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन मैंने लिया है एक्सरसाइज से 1.2 से क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7। यूजिंग सम सब्स्टिट्यूशन पुट x प्लस 1 और x इक्वल टू x प्लस 1 और x इक्वल टू y। To calculate the value of x square plus 1 और x square, taking square both side, दोनों साइड पे स्क्वायर ले ले। x प्लस 1 और x होल स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला है, उसको एक्सपेंड कर ले। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू y स्क्वायर। ये x और 1 और x एक दूसरे के साथ कैंसिल होता है तो उससे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब ये 2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर ले तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2। उसी को इक्वेशन 1 का नाम दे दे, उसको 2 का नाम दे दे और उसको 3 का नाम दे। यूजिंग 2 and 3 and 1, उसी 1 में 2 और 3 को यूज़ कर ले। 3 and 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर की वैल्यू है वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 16 एक्स प्लस 1 और एक्स की वैल्यू है वाई प्लस 26 इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर माइनस 6 माइनस 16y प्लस 26 इक्वल टू 0। 3y स्क्वायर माइनस 16y माइनस 6 प्लस 26 तो प्लस 20 इक्वल टू 0। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y में, उसको किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेट बाई फैक्टराइजेशन सॉल्व होता है कि नहीं। इसी तरह 2 टर्म्स फाइंड कर ले जिसकी एडिशन से माइनस 16 और मल्टीप्लिकेशन से क्या आ जाए 60y स्क्वायर आ जाए। तो इसी तरह 2 टर्म्स है 10 and 6, 3y स्क्वायर माइनस 10y माइनस 6y प्लस 20 इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करके उसकी एडिशन से माइनस 16y आता है और उसकी मल्टीप्लिकेशन से इन दोनों का प्रोडक्ट आता है 60y स्क्वायर। टेक कॉमन, उस इन दोनों में कॉमन है y, तो 3y माइनस 10 और उसमें कॉमन है माइनस 2, तो उससे माइनस 2 को कॉमन ले ले 3y माइनस 10 इक्वल टू 0। 3y माइनस 10 कॉमन है,
3y माइनस 10, 3y माइनस 10, y माइनस 2 रह जाएगा, y माइनस 2 इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो या 3y माइनस 10 0 के इक्वल हो, या y माइनस 2 0 होगा। कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट कर ले, इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 2। दोनों साइड को 3 पे डिवाइड कर ले, 3y बाई 3 एंड 10 बाई 3, y इक्वल टू 10 बाई 3 एंड y इक्वल टू 2। पुट y इक्वल टू x प्लस 1 और x, y की वही वैल्यू पुट कर ले जो स्टार्ट में आप लोगों ने पुट किया था, जिसके बजाय आप लोगों ने y को पुट किया था x प्लस 1 और x। पुट y इक्वल टू x प्लस 1 और x प्लस 1 और x इक्वल टू 10 बाई 3 एंड x प्लस 1 और x इक्वल टू 2। अभी x में मल्टीप्लाई कर ले ताकि डिनोमिनेटर से x कैंसिल हो जाए, मल्टीप्लाइंग बाई x, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई कर ले, एक्स स्क्वायर x मल्टीप्लाइड बाई 1 और x, तो x और x कैंसिल होता है, 10 बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई x, 10x बाई 3। नाउ मल्टीप्लाइंग बाई 3, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले ताकि ये 3 कैंसिल हो जाए, फिर डिनोमिनेटर से 3 कैंसिल हो जाए, मल्टीप्लाइंग बाई 3, 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू, जब 10x बाई 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 3 और 3 कैंसिल होता है, 10x, 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 10x इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0, विच इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन nx। नाउ सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन। इसी तरह टू टर्म्स फाइंड कर ले जिसकी एडिशन से माइनस 10x आ जाए और मल्टीप्लिकेशन से इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाए। तो इसी तरह टू टर्म्स हैं माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों से 3x कामन ले ले तो यहाँ रह जाएगा x माइनस 3, उससे माइनस 1 कामन ले ले तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 को कामन ले ले, x माइनस 3, तो यहाँ रह जाएगा 3x, यहाँ पर माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 को इक्वेट कर ले, x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट कर ले, यहाँ पर कांस्टेंट को राइट साइड पे शिफ्ट कर ले, दोनों साइड को 3 पे डिवाइड कर ले, 3 के साथ कैंसिल होता है तो x इक्वल टू 1 और 3, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 1 और 3। नाउ ये सेकंड जो इक्वेशन आया है x प्लस 1 और x इक्वल टू 2, उसी को x के लिए सॉल्व कर ले, x प्लस 1 और x इक्वल टू 2, मल्टीप्लाइंग बाई x, मल्टीप्लाइंग बाई x, x मल्टीप्लाइड बाई x, x स्क्वायर 1 और x मल्टीप्लाइड बाई x के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई x 2x, x स्क्वायर 2x को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर ले, माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड x। नाउ सॉल्विंग बाय फैक्टराइजेशन, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। माइनस x और माइनस x के एडिशन से माइनस 2x आता है और मल्टीप्लिकेशन से इन दोनों का प्रोडक्ट आता है, उससे x कामन ले ले तो x माइनस 1 कामन ले ले, x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 1 कामन ले ले तो यहाँ रह जाएगा x और यहाँ पर माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 1। ये 2 सोल्यूशन यहाँ पर आ गई और यहाँ पर 2 सॉल्यूशंस आ गई, 3 1 और 3 एंड 1 1। सो द सॉल्यूशंस आर 1 और 3, 1 एंड 3, 2 जस्ट रिपीट हुआ है तो 1 भी सोल्यूशन है, 1 और 3 भी है और 3 भी है। टाइप नंबर 4, a b पावर 2x प्लस c b पावर x प्लस d इक्वल टू 0।
A, C, D belong to R and B will be greater than 0 and not equal to 1। अगर उसी फॉर्म में इक्वेशन आ जाए कि यहाँ पर जो कांस्टेंट हो उसी की पावर में x हो, x मीन कोई वेरिएबल हो, और उसी कांस्टेंट के पावर में यहाँ पर 2 टाइम्स वो वेरिएबल आ जाए, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन किस तरह करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसकी जगह अनदर वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वल टू वाई जेड, कोई भी वेरिएबल उसके बजाय पुट कर ले और उसी सब्स्टिट्यूशन से उसकी वैल्यू निकाले और उसी इक्वेशन में पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 1.2 से, क्वेश्चन नंबर 10, 3 पावर 2x माइनस 10 3 पावर x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पर 3 की पावर में x है, तो यहाँ पर 3 की पावर में क्या है, 2 टाइम्स वो वेरिएबल है, उसी सेम कांस्टेंट के पावर में 2 टाइम्स वो वेरिएबल है। तो जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो पुट 3 पावर x इक्वल टू y, टेकिंग स्क्वायर, दोनों साइड पे स्क्वायर ले ले, 3 पावर x होल स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। पावर के ऊपर जब पावर आ जाए तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 3 पावर 2x इक्वल टू y स्क्वायर। नाउ पुटिंग 3 power x equal to y and 3 power 2x equal to y square and equation number 1. Put equation 2 and 3 and 1. We get 3 power 2x की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर है, y स्क्वायर माइनस 10 डॉट 3 पावर x की वैल्यू है y प्लस 9 इक्वल टू 0, which is quadratic equation n y square minus 10y plus 9 equal to 0. Now to solve this quadratic equation by factorization, minus 9y minus y plus 9 equal to 0. उनके एडिशन से माइनस 10y आता है और उसकी मल्टीप्लिकेशन से इन दोनों का प्रोडक्ट आता है, उससे y कॉमन ले ले तो y माइनस 9 रह जाता है, माइनस 1 y माइनस 9 इक्वल टू 0। y माइनस 9 कॉमन ले ले तो यहाँ पर y रह जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0, y माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड y माइनस 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 1। पुट y इक्वल टू 3 पावर x इन दीज टू इक्वेशन, उसको मैं a का नाम देता हूँ, मैं उसी रिजल्ट को यूज़ कर ले, 3 पावर x इक्वल टू 9 and 3 power x equal to 1। 3 power x equal to 3 square and 3 power x equal to any number power 0 equal to 1। तो मैं बेस सेम करने के लिए 3 पावर 0 लिखूँगा ताकि दोनों की बेस सेम हो जाए। जब दोनों साइड इक्वल हो और बेसिस सेम हो तो पावर भी सेम होंगी, इम्प्लाइज दैट by power law x equal to 2 and x equal to 0, which is the solution of the equation 3 power 2x minus 10 dot 3 power x plus 9 equal to 0। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को भी दबा लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।